बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैविक कारक या बायोटिक फैक्टर। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी जैविक घटक होते हैं उनमें सबसे पहला सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको हम माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रोब्स प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। ये सब मिल करके परस्पर जैविक कारक बनाते हैं। और किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी प्रकार के जैविक कारक होते हैं, चाहे वनस्पति हो, चाहे जंतु हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, उनमें किसी न किसी प्रकार का पारस्परिक संबंध होता है। चाहे वो अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए करे, चाहे अपने लिए वस्त्र के लिए, चाहे आवास की, चाहे सुरक्षा, किसी न किसी रूप से जुड़े होते हैं। इसमें सबसे पहला जो संबंध होता है वो कोई पौधा किसी पौधे के ऊपर निकल आ रहा है, कोई किसी जंतु के ऊपर कोई पौधा निकल आ रहा है, या किसी जंतु में कोई पौधा पाया जा रहा है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के संबंध होते हैं जैविक कारकों में, और इसी में हम लोग बात करते हैं कई प्रकार से। जैसे पौधों में जो निषेचन की क्रिया होती है वो मुख्य रूप से परागण पर निर्भर करती है, और परागण बायोटिक या बायोटिक दोनों होता है, माने जीवधारियों की सहायता से होता है और अजैविक कारकों के द्वारा भी होता है। इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटभक्षी होते हैं, जिनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं कीटभक्षी पौधे, कीटभक्षी पौधे ये होते हैं। अब इनका कुछ एग्जाम्पल जो है वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट में है ड्रोसेरा। यह एक कीटभक्षी पौधा है जो कीटों का भक्षण करता है, और इसी को सैंडड्यू प्लांट कहते हैं। सैंडड्यू प्लांट भी कहते हैं, इन्हें हम सैंडड्यू प्लांट कहते हैं, ड्रोसेरा प्लांट्स। इसके बाद दूसरा जो पौधा होता है वो डायोनिया होता है। डायोनिया मस्कीपुला ये दूसरा है, और इसी पौधे को हम वीनस फ्लाई ट्रैप भी कहते हैं। इसी को हम कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। ये जाल बनाता है फ्लाई को पकड़ने के लिए। अगला जो पौधा है उसको हम कहते हैं यूट्रिकुलेरिया। इसे ब्लैडर वर्ट भी कहते हैं, इसे ब्लैडर वर्ट भी कहते हैं। इसके बाद जो अगला पौधा है नेपेंथीज। इस पौधे को हम घटपर्णी भी कहते हैं या पिक्चर प्लांट भी कहते हैं। प्लांट्स कहते हैं। तो ये हमारे कीटभक्षी पौधे हो गए। ड्रोसेरा हो गया, डायोनिया हो गया, यूट्रिकुलेरिया हुआ, नेपेंथीज हो गया। ये हमारे कीटभक्षी पौधे हैं। अब कीटों का भक्षण ये अपने आहार की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो ये जैविक कारक हो गए। तो इस प्रकार इसमें संबंध होता है। और कीटों का भक्षण ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करते हैं। डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन की कमी है उसकी पूर्ति के लिए ये करते हैं। इनमें जो प्रमुख रूप से होते हैं पौधे, उसका हमने नाम लिया ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथीज। ये नाइट्रोजन जहाँ पे कम होगा वहाँ पर पाए जाएंगे, और इसकी पूर्ति के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। और इन सभी पौधे के कुछ ना कुछ अंग विशेष प्रकार के होते हैं जो कीटों को पकड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
तथा विशेष प्रकार के एंजाइमों के द्वारा इन कीटों का स्वांगीकरण होता है, माने पूर्ण डाइजेशन हो जाता है जीवधारियों के शरीर में। तो इस प्रकार ये भोजन को प्राप्त करने के लिए जीवधारियों से संबंध रखते हैं। कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो पौधे से अपना संबंध बना के रखते हैं, जैसे जामुन, आम, लीची के कुछ भागों में चींटी अपने रहने का स्थान बना लेती हैं और इसके बदले में अन्य जंतुओं को खा लेंगी और खा करके पौधे की रक्षा करती हैं। अब इस संबंध को हम चींटी रगिता कहते हैं, चींटी रगिता, और इसको मायरोकोफिली कहते हैं। तो इसे चींटी रंगिता कहते हैं कि माने पौधे पर चींटी रहेगी और उसको आवास मिलेगा, कुछ भागों के खाएगी तो उसको भोजन मिलेगा, और साथ ही साथ जो हानिकारक होंगे पौधे के लिए जीवधारी उनको भी नष्ट कर देगी। तो दोनों का संबंध बन जाएगा। पौधों से जीवधारियों का या पौधों से पौधों का विशेष संबंध होता है। जैसा कि कुछ संबंध हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग जानते ही हैं, जैसे माइकोराइजा हो गया, लाइकेन्स हो गया, क्लोराइड रूट्स हो गया, साइकस की, एजोला नामक टेडोफाइट्स होते हैं वो एंथोसेरास के थैलस में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इन सबका पारस्परिक संबंध होता है। ये जो हमारे जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। तो जैविक कारक में हम लोगों को कई प्रकार से पढ़ना है, जैसे जो पौधों से ही संबंध होते हैं, जिसमें कंठलता होती हैं, अधिपातव होते हैं, परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं। इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में इनके जानकारी के बारे में। धन्यवाद।